नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे फरीदाबाद से। दरअसल बल्लभगढ़ के आखिरी शासक राजा नाहर सिंह की प्रतिमा का गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अनावरण किया है। इस मौके पर पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेता भी शामिल रहे और नाहर सिंह की शहादत को सलाम किया। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के आखिरी शासक राजा नाहर सिंह की प्रतिमा का गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अनावरण किया है। इस मौके पर पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेता भी शामिल रहे, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी, भाजपा नेता ओपी धनखड़, पूर्व मंत्री विपुल गोयल सहित कई विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल हुए। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत में अंग्रेजों को मालूम चला कि राजा नाहर सिंह को खत्म किए बगैर वो दिल्ली पर फतेह नहीं हासिल कर सकते। इसीलिए उन्होंने धोखे से संधि के बहाने राजा नाहर सिंह को दिल्ली बुलाया और उसके बाद उनके दो साथियों गुलाब सैनी और भूरा वाल्मीकि के साथ उन्हें चांदनी चौक पर फांसी दे दी। उन्होंने कहा कि जब राजा नाहर सिंह ने शहादत पाई तो उस समय उनकी उम्र 23 वर्ष थी। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा को देखकर आने वाली पीढ़ी भी देश प्रेम के प्रति प्रेरित होगी और उनकी शहादत से सबक लेगी। उस समय अंग्रेज एक अधिकारी था लॉरेंस, उसने लिखा है कि जब तक दिल्ली का कमान नाहर सिंह राजा के पास रहेगी हम दिल्ली को परास्त नहीं कर सकते, दिल्ली पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, खुद अंग्रेज ने कहा। और उसके बाद कोई रास्ता नहीं बना तो चालाकी से संधि का प्रस्ताव लेकर के बंदी बनाया गया और चांदनी चौक पर दुनिया के बीच में अंग्रेज ने जालिमाना हरकत करते हुए उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया। इस मौके पर मंच से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और भाजपा के वरिष्ठ नेता ओपी धनखड़ ने भी राजा नाहर सिंह के किस्से सुनाते हुए उनकी शहादत को सलाम किया। 200 साल में इतिहास किसी को सब भूल चुके थे। हरियाणा में राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी को ऐतिहासिक राजा नाहर सिंह ने 1857 में दिल्ली के दरबार पर फांसी के फंदे पर लटकाया। राजा नाहर सिंह के नाम से इलाके को जाना जाता है, जिन्होंने शहादत दी थी। मैं धन्यवाद करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। उन्होंने एक ही संदेश पर कहा, राजा नाहर सिंह का एक नहीं मूलचंद 2 स्टैचू लगाने का काम, 2 तस्वीर लगाने का काम करें। ये वक्त ऐसा आया है, राजा नाहर सिंह के साथ हम गुलाब सिंह सैनी जो उनके साथ शहादत ली थी, फांसी के फंदे पर चढ़े थे। मैं फिर से मूलचंद जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने उनके नाम पर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया है। भूरा वाल्मीकि जो कमांडर थे इनके, वो इनके साथ फांसी पर चढ़े थे। ऐसे ही अनेक वीरों को ये धरती 1857 में उबल पड़ी थी। समस्त वीरों को श्रद्धांजलि देने का वक्त है। राजा नाहर सिंह के साथ साथ हम उस सारी सरदारी को याद करें जो हमारी आजादी के लिए लड़ी और जिसके कारण से आज भारत के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। वहीं सांसद हेमा मालिनी और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी राजा नाहर सिंह की शहादत पर अपने विचार रखे और उन्हें याद किया और मूर्ति का अनावरण भी किया और बधाई भी दी। ये हमारे को गर्व है क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 में हुई और इन्होंने सब कुछ त्याग करके देश के लिए कुर्बानी की है। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ी, 1947 में देश आज़ाद हुआ और इस बात का हमारे को प्रेरणा लेनी चाहिए। बल्लभगढ़ हम पहुंचे हैं इसलिए कि अमर शहीद नाहर सिंह जी जिनका एक स्मारक बना है, उनका मूर्ति बनी है। उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया है राष्ट्र के लिए। उनके ऊपर एक बड़ा ये स्मारक बना हुआ, उसके उद्घाटन में मैं आई हूँ। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के आखिरी शासक राजा नाहर सिंह ने महज 23 वर्ष की उम्र में देश के लिए शहादत दी थी और उनकी शहादत की गाथा आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे, इसके लिए उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। टोटल टीवी के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।